वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हम इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ पंजाब और हम डिस्कस कर रहे हैं PSSB क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो चलिए इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और आज ये पेपर हम कवर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम कोई और पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी सारी वीडियोस जो हैं वो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, आई होप आप सारी हर रोज़ जो है वो सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और बे मिनिमम क्वेश्चंस हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर रोज़ जस्ट प्रैक्टिस करने हैं। एक ही बार में इकट्ठे सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स भूल जाएंगे। हो सकता है कुछ याद रह जाए, कुछ भूल जाए, लेकिन अगर रोज़ 4-5 ही याद करोगे, चांसेस आर कि ज़्यादा देर तक आपके पास वो रूल जो है आपके दिमाग में रहेंगे और आप उनको अच्छे से एग्ज़ाम में यूज़ भी कर पाओगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जेंडर ऑफ द वर्ड सिंगर। क्वेश्चन का मतलब है कि जो सिंगर शब्द है ये कौन से जेंडर का है ना। जेंडर तो आप समझते हो, 4 तरह के जेंडर होते हैं, फेमिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूट्रल। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शंस है ना ये टाइप्स ऑफ जेंडर भी हैं। जेंडर भी हमारे पास 4 तरह के ही होते हैं, फेमिन है ना, एंड फेमिन मतलब फीमेल जेंडर, देन मैस्कुलिन जो मेल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटर वो होते हैं जिनका मेल और फीमेल होता नहीं है। मेल और फीमेल होता ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। फेमिन का एग्जाम्पल होता है जैसे विमेन हो गया, है ना। विमेन के लिए मैस्कुलिन क्या होगा, मैन, राइट। अब यहाँ पे मदर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, फादर, राइट। यहाँ पे गर्ल हो गया तो मैस्कुलिन क्या होगा उसका, बॉय। अगर और क्या ले सकते हो आप, जैसे कि आंट, अगर फेमिन में आंट है तो मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा, अंकल। क्लियर। तो ये फेमिन और मैस्कुलिन वर्ड्स हैं। देन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो फेमिन और मैस्कुलिन बताते नहीं हैं, वो कॉमन यूज करते हैं हम दोनों के लिए ही, है ना। जैसे कि पेरेंट, है ना। पेरेंट एक शब्द है जो कि एक कॉमन जेंडर है। पेरेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम देखो पेरेंट के मेल फीमेल ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट शब्द से हमें पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल। तो ये कॉमनली यूज होते हैं मदर के लिए भी और फादर के लिए भी। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें क्लाइंट, है ना। क्लाइंट जो है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। ऐसे ही सिंगर जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो जो हमारा सिंगर है ना, दैट्स अ कॉमन जेंडर। क्या है वो, कॉमन जेंडर है। न्यूटर शब्द कैसे होते हैं, जिनका मेल फीमेल होता ही नहीं है, जैसे कि रॉक। रॉक ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है, वो न्यूटर है। ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, टेबल। टेबल जो है वो ना मेल है ना फीमेल, वो न्यूटर है। ठीक है, उसका कोई जेंडर नहीं है। ऐसे ही पेंसिल, है ना। ऐसे ही पेपर। तो ये कॉमन है, सॉरी ये न्यूटर है। क्लियर। तो जेंडर जो है वो हमारे 4 तरह के होते हैं, फेमिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर। और जो सिंगर इन्होंने पूछा था कि सिंगर जो शब्द है इसका जेंडर क्या है, किस टाइप का जेंडर में आएगा ये, तो ये आएगा कॉमन में। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन में यहाँ पे सिंगर जो है वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपने। सेंटेंस क्या है, देयर आर 5 डैश ऑन द डेस्क। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देयर आर 5 बुक ऑन द डेस्क। नो, 5 है तो बुक्स होना चाहिए था, तो नहीं आएगा। देयर आर 5 पेंसिल ऑन द डेस्क, गलत है, पेंसिल्स होना चाहिए था, लेकिन अगले में है पेंसिल्स दिया हुआ, देयर आर 5 पेंसिल्स ऑन द डेस्क, तो ये करेक्ट है। एप्पल भी नहीं होगा, देयर आर 5 एप्पल्स होना चाहिए था। सब काउंटेबल हैं तो सबके आगे जो है वो एस लगना था यहाँ पर, तो पेंसिल्स इज द करेक्ट। यहाँ पर बुक की जगह बुक्स होता तो करेक्ट होता, ठीक है। एप्पल की जगह एप्पल्स होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पेंसिल्स करेक्ट दिया है तो यहाँ आएगा देयर आर 5 पेंसिल्स ऑन द डेस्क। और ये 5 की वजह से हुआ, प्लूरल आता। अगर यहाँ पे होता देयर इज 1 तो पेंसिल आता, फिर बुक भी आ सकता था, फिर एप्पल भी आ सकता था, लेकिन यहाँ 5 पूछा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया आपको, आप ध्यान से देखिए, आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये PSSB ने क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। देखो इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं, मैं थरली इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि जब भी पेपर में पढ़ो आपको पता रहे किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं।
In the following paragraph, question numbers are given in between sentences. ये सेंटेंस है, इसके बीच में देखो 53, 54 और 55 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है. एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन नंबर दैट मेक्स द सेंटेंस और पैराग्राफ मीनिंगफुल. आपको 53 क्वेश्चन के ऑप्शन में से यहाँ के लिए ऑप्शन चुननी है, 54 में आगे चुननी है, 55 में आगे. मैंने कहा 55 4 और 55 क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है जी. चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं पहले 53. गांधी डैश टू मोलिहारी डैश कैपिटल ऑफ चंपारण. ऑब्वियसली वो गए होंगे, है ना. तो गांधी जी जो हैं, यहाँ पे क्या आएगा, अब सारी बात जो है वो पास्ट में हो रही है, तो ये सिंपल पास्ट में सारी बात हो रही है हमारी. तो हम यहाँ लिखेंगे गांधी जी प्रोसीडेड. विल प्रोसीड तो आएगा नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, पास्ट की हो रही है. प्रोसीड भी नहीं आएगा, प्रेजेंट है. हैज प्रोसीडेड भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट आएगा. तो क्या आएगा, गांधी जी प्रोसीडेड. हमारा आंसर क्या रहा यहाँ से, प्रोसीडेड टू मलिहारी. और मलिहारी डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, कैपिटल ऑफ चंपारण, ठीक है. अब यहाँ पर कैपिटल के साथ क्या लगेगा, हम अगली ऑप्शन में देखते हैं. गांधी जी, ये तो आ गया हमारा प्रोसीडेड. अब हमने 54 के लिए चुनना है. ये 54 क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं, द, इट्स, ए, एंड. अब देखो कैपिटल है, कैपिटल के साथ अ कैपिटल भी आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर ना कंफर्म हो गया कि हम कौन सी कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम रैंडम किसी कैपिटल के बारे में बात करते तो शायद ए कैपिटल आ जाता, एन तो आएगा ही नहीं, है ना. एन इट्स भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे अ और द में से ऑप्शन आनी है. अब अ कैपिटल कब यूज होता है, जब हम रैंडम किसी भी कैपिटल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे तो मेंशन कर दिया है कि हम पर्टिकुलरली एक कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मलिहारी, जो कि चंपारण की है. तो यहाँ पे जब स्पेसिफाई हो गया, पर्टिकुलर पता चल गया हमें कि हम किस कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा द, ठीक है. स्पेसिफाई जब हो जाता है तो द आता है, तो यहाँ पे आएगा द कैपिटल. सो गांधी जी प्रोसीडेड टू मलिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया हमारा. अब हम 55th सेंटेंस को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को. किस तरह से क्वेश्चन है, गांधी जी प्रोसीडेड टू मलिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. He dashed by several lawyers on railway. He dashed by several lawyers. उनके साथ बहुत सारे जो थे वो साथ में थे. कौन, lawyers. Was accompanied, accompanied, has been accompanied, has been accompanying. तो देखो अब क्या होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो बात सिर्फ सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट में हो रही है, लेकिन क्योंकि अब देखो आप बोलोगे अब सिंपल पास्ट में हो रही है तो हैज़ बीन और ये तो आएगा ही नहीं, दोनों बच गए हमारे, वॉज अकम्पेन्ड और अकम्पेन्ड. इनमें से क्या आएगा. लेकिन आप सेंटेंस की फॉर्मेशन को देखना, है ना. कैसे, एक्टिव पैसिव में देखें आपने सेंटेंस, जब एक्टिव से सिंपल टेंस में पैसिव में जाता है तो बाय लग जाता है, और किस तरह से यहाँ पर वॉज भी आएगा. अब यहाँ पे सिंपली ही अकम्पेन्ड बाय सेवरल लॉयर्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही वॉज अकम्पेन्ड. अगर आप एक्टिव पैसिव थोड़े भी पढ़े हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ पर वॉज अकम्पेन्ड क्यों कह रही हूँ अकम्पेन्ड की जगह पर, ठीक है. सो ही वॉज अकम्पेन्ड बाय सेवरल लॉयर्स ऑन रेलवे स्टेशन. अ लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम. क्लियर हो गया. तो देखिए 3 क्वेश्चन, एक ही सेंटेंस में आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर निकल के अगर आप करेक्टली जो है वो इसे फाइंड कर सको. तो क्या बना, गांधी जी प्रोसीडेड टू मलिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. ही वॉज अकम्पेन्ड बाय सेवरल लॉयर्स. अकम्पेन्ड का मतलब होता है साथ में जाना या साथ में, के साथ में. बाय सेवरल लॉयर्स ऑन रेलवे स्टेशन. अ लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम. ये थे क्वेश्चंस. यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा PSSB का इवनिंग शिफ्ट का पेपर. अब हम बात करते हैं आज के रूल की. रूल है नाउन के बारे में. कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में कभी यूज़ नहीं होती, और कभी भी अगर वो सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में दी है तो वो एरर होगा. ये आपने याद रखना है. कौन सी नाउन, जैसे कि सीजर्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स, ये जो हैं, वैसे भी ये जो है वो कभी सिंगुलर में यूज़ होती नहीं है, ये प्लूरल में ही. सीजर कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज सीजर्स. प्रीमाइस नहीं होता, प्रीमाइसेस होता है. थैंक
अलग सेंस में यूज होता है, बट अदरवाइज इट्स थैंक्स, ठीक है। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मे, ठीक है, तो वो स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता। गॉगल्स होता है, गॉगल नहीं होता। ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता। शेड्स होता है, ये सब हम चश्मों के लिए यूज करते थे। तो देखिए एग्जाम्पल है, आई कांट फाइंड माई ट्राउजर्स, वेयर आर दे। हालांकि मैं एक ही पैंट, मतलब ट्राउजर, पैंट भी नहीं बोलते, पैंट्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब नॉर्मली हम पैंट बोल देते हैं। तो एक ट्राउजर्स ढूंढने के लिए मैं ट्राउजर्स बोलूँगी उसको, और उसके साथ आर यूज़ होता है। ऐसा मत सोचना कि वो एक है तो उसके साथ इज यूज़ होगा, ठीक है। शी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, दे आर क्लासी। फिर से हमने आर यूज़ किया। देखो इन वर्ड्स को ना मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि ट्राउजर्स के दो मतलब दो टांगे होती हैं उसमें, तो उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सीजर्स में भी दो ब्लेड्स लगी होती है, तो हम उसको इस तरह से कहते हैं। स्पेक्टिकल्स में भी दो दो लेंस आगे लगे होते हैं, तो इसलिए उसको भी हम आर में यूज़ करेंगे या प्लूरल में यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगुलर सेंस में उसको यूज़ नहीं किया जाता। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो थैंक्स भी इस तरह से बोला जाए। हाँ, जब थैंक यू लिखना होता है तो थैंक अलग लिखते हैं, यू अलग, या वो जो है वो सिंगल में आता है। बट अदरवाइज थैंक्स से अकेला कहना है तो थैंक नहीं होता, इट्स थैंक्स, ठीक है। क्लियर हो गया? सो आई होप यू गॉट इट कि ये प्लूरल नाउन्स है हमारी, और हम इनको प्लूरल सेंस में और प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख चुके होंगे, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से लिए, हमने अपने आप से डिस्कस नहीं कर रहे कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के। क्वेश्चन पेपर्स में ऑलरेडी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।